ओके, तो ये वाली जो है देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, राइट। तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो WLC है, वायरलेस लैन कंट्रोलर जो हमारा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा एपी को समराइज़ करेंगे और फिर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम कि कैसे एक्सेस करना है सिस्को वायरलेस कंट्रोलर को, राइट। उसके अंदर कितने तरह के पोर्ट्स रहेंगे, देन पोर्ट्स में और इंटरफेसेस में यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट यूज़ करता है वायरलेस कंट्रोलर, राइट। फिर कैसे उसको कनेक्ट करके उसके इंटरफेसेस का यूज़ करके मल्टीपल वीलैन आईडीज़ पे मल्टीपल SSIDs आपको कॉन्फ़िगर करनी है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इस वाली वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी फर्स्ट स्लाइड, जो हमें बोलती है कि कनेक्टिंग अ सिस्को एपी। सिस्को के एपी को कनेक्ट करना, अभी तक हम कुछ चीज़ें जान चुके हैं। क्या कि जो आपका एक्सेस पॉइंट है उसका जो काम है, हर एक वीलैन के लिए आपको एक SSID प्रोवाइड करवाना, और वो आपको अगर ऑटोनोमस एपी है तो ट्रंक लिंक से जोड़ना आपके एक्सटेंडेड सिस्टम से या आपके स्विच से, या फिर अगर आप लाइट वेट एक्सेस पॉइंट की तरह उसको यूज़ कर रहे हो तो आप कैप वेब टनल के थ्रू उसको एक्सेस मोड से ही वो सारे काम करवाएंगे। तो वो थोड़ा देखेंगे कैसे होगा। देन हमने देखा था कि जो ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट, अच्छा पहले मैं ये चीज़ बता दूं आपको, अगर आपके मन में अभी डाउट हो थोड़ा सा, कि ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट एंड लाइट वेट एक्सेस पॉइंट ये दोनों अलग अलग हैं या सॉफ्टवेयर वाइज अलग है। देखिए ये दोनों डिवाइस हैं अलग। स्टैंड अलोन एपी है आपका, जिसको बोलते हैं आप ऑटोनोमस एपी। देन आपका लाइट वेट एपी अलग से आता है, जो देखो दोनों के अंदर अलग अलग खूबियां हैं और एक की अलग कमी है जो दूसरे को पूरा करता है। तो ये 1 बाय 1 कॉन्फ़िगरेशन होने वाला जो आपका एक्सेस पॉइंट है वो स्टैंड अलोन या ऑटोनोमस बोलते हैं जिसको। ये अपने आप में कंप्लीट फंक्शनैलिटी होती है इसके अंदर। मीन्स जो वायरलेस कंट्रोलर करता है मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए, लाइट वेट वाले, ये इसके अंदर खुद ही है कि अपना मैनेजमेंट, अपना सारा मीन्स कि वाईफाई चैनल का एलोकेशन और उसके साथ फिर एसोसिएशन क्लाइंट का और क्लाइंट का एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफ़र, वो सारा ये खुद करता है, राइट। तो लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि जो छोटे मोड ऑफिसेज हैं जहाँ पे कम यूज़र्स हैं वहाँ के लिए तो ये काफ़ी है, पर एंटरप्राइज में स्टैंड अलोन ऑटोनोमस एपीज़ को यूज़ करके स्केल कर पाना इतने बड़े नेटवर्क को, दैट इज़ एक लाइक डिफ़िकल्ट टास्क। या तो आप क्या करिए, बहुत सारे ऑटोनोमस एपी खरीदिए और सिस्को मेराकी सॉल्यूशन फॉलो करिए, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्लाउड बेस्ड। पर अगर आपको अपने लेवल पे कंट्रोल चाहिए सारा कॉन्फ़िगरेशन का, मैनेजमेंट का, राइट, तो आपको कौन सा एक्सेस पॉइंट यूज़ करना बेहतर है, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, राइट। तो यस, ये फ़र्क है दोनों में। अच्छा, तो ऑटोनोमस एपी के अंदर एक जो इंटरफेस है, वायर्ड इंटरफेस जो स्विच पे जुड़ेगा आपका, तो वो आपका ट्रंक लिंक के थ्रू जुड़ा रहता है, क्योंकि उसी एक सिंगल लिंक पे आपको मल्टीपल वीलैन्स चाहिए मल्टीपल SSID के लिए। ओके, लेकिन फिर अगर आप बात करो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट की, है ना, उसके अंदर भी सिंगल वायर्ड इंटरफेस है, लेकिन ये आपका कहीं ना कहीं अल्टीमेटली किससे जुड़ा होना चाहिए, आपके WLC से। तो एक्चुअली ये जो एक्सेस पॉइंट थे हमारे लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, देखो यहाँ पे भी दिखेगा, अगर आप यहाँ देखेंगे ना, AP अलग है और LAP अलग है। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट एक अलग डिवाइस है और एक्सेस पॉइंट एक अलग डिवाइस। तो ये जो डिवाइसेस थे कहाँ पे जुड़ रहे हैं, आपके इस इथरनेट इंटरफेस से, पहले स्विच से, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, और फिर फाइनली वायरलेस कंट्रोलर से। तो ये कहने का मतलब हुआ आपका इस लाइन का। ओके, तो क्या बोलता है, वायर्ड वीलैन्स दैट टर्मिनेट एट WLC। अच्छा, यहाँ पे ये जब मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊँगा आपको तो हम देखेंगे कि कैसे इस कंट्रोलर के ऊपर जितनी भी SSID आपको चाहिए उतने इंटरफेस बनाने पड़ते हैं, उतने WLAN क्रिएट करने पड़ते हैं और SSID बनती हैं, जो आगे इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से होते हुए एक्सेस पॉइंट तक पहुंचती है और फिर आपके क्लाइंट्स तक जाती है। फिर जिस क्लाइंट को जिस भी SSID को यूज़ करने की अथॉरिटी है, जिसके पासवर्ड परमिशन उसके पास है, वो उसी को एक्सेस कर सकता है, राइट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो सारा का सारा काम होना है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट का, वो एक्सेस पोर्ट के थ्रू ही होगा जो स्विच से जुड़ेगा। और एक्सेस पोर्ट से क्यों, देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो क्लाइंट जुड़ा है आपका इससे, और ये जो फिर आपका एक्सेस पॉइंट जुड़ा है स्विच से, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, ये इसको बोल रहा है कि एक्सेस पोर्ट होगा। अब आप सोचिए एक्सेस पोर्ट के थ्रू आप मल्टीपल वीलैन्स कैसे लाएंगे, क्योंकि मल्टीपल SSID लाने का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल वीलैन लाना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इनके बीच में चलेगी कैप वेब टनल, और वो टनल राउटिंग का काम भी करा सकती है। तो मीन्स अब अगर आपको एक SSID तक जाना, उसका अलग IP होगा तो उसके अलग पैकेट्स रूट होंगे, अलग SSID तक जाना मीन्स उसको अलग वीलैन तक, तो उसके अलग पैकेट्स रूट होंगे।
राइट। तो आपको लेयर 3 की कनेक्टिविटी है, लेयर 2 की नहीं। जब लेयर 2 की कनेक्टिविटी सिंगल लिंक से आपको ज़्यादा देनी होती है वीलन, तब आप ट्रंक बनाते हैं, राइट। ओके देन, तो ये सारा होने के बाद अभी हम बात करते हैं, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको एक बना के भी दिया है, राइट। सो यू कैन टेक रेफरेंस। तो ये कैप वेब टनल किसके बीच में, एक्सेस पॉइंट के और आपके वायरलेस कंट्रोलर के बीच में। ओके देन, तो आई थिंक एपी का इतना डिस्कस काफ़ी है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए देखो, आपका जो ऑटोनोमस एपी था उसमें तो आपको मिलेगा मैनेजमेंट इंटरफेस भी, राइट, कंसोल भी। तो आप उसमें क्या होगा, जैसे आप इस एपी पे क्लिक करेंगे, सी दिस वन, और इस एपी के साथ एक आप क्या करोगे, पीसी लगाओगे और इसको एक वायर्ड इंटरफेस से जोड़ दोगे, राइट। तो आपको अगर कभी आपने वायरलेस जो राउटर है ना घर पे, एक्सेस पॉइंट जो बोलते हैं ना, वाईफाई राउटर या मॉडेम, उनका अगर कभी एक्सेस लिया हो तो याद है कैसे करते थे, इस पे बाय डिफ़ॉल्ट एक आईपी आता था, जैसे कि 192.168.1.1। फिर आप क्या करते थे, अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को इसी नेटवर्क की एक आईपी देते थे, राइट। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने पीसी, अपने लैपटॉप से अपने वाईफाई राउटर का एक्सेस ले सकते हो। तो आप कनेक्ट करें केबल एक, और इस तरह से आईपी देंगे, दोनों सेम नेटवर्क पे हैं। फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग अगर करोगे, राउटर पिंग आना चाहिए यहाँ से आपका। अभी तो देखिए नहीं आएगा, है ना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिमुलेशन बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में आपका राउटर पिंग आएगा। और जब पिंग आ गया होगा तो आप क्या करेंगे, अपने पीसी में ब्राउज़र में जाएंगे, देखिए इस तरह से, एक्चुअल में ब्राउज़र ये है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 192.168.1.1, एंटर करेंगे। यहाँ पे लॉगिन पेज आएगा आपके पास, वहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब खरीदते हैं तो शायद आपका रहता है एडमिन। तो देख लेंगे वो जब डब्बा खरीदते हैं ना, आप उसके ऊपर लिखा रहेगा, आईपी भी लिखी रहेगी ये मैनेजमेंट वाली, और यूज़र नेम पासवर्ड भी लिखा रहेगा। बस आप लॉगिन करेंगे, फिर बहुत सारी आपको अलग अलग सेटिंग दिखाई देंगी और वो चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो अभी तो देखिए टाइम आउट ही करेगा क्योंकि कुछ है नहीं अपने पास। ओके देन, फैंटास्टिक। ये तरीका है आपके ऑटोनोमस या स्टैंड अलोन आईपी जो सारा एक्सेस पॉइंट है हमारे पास, उसको कॉन्फ़िगर करने का। फिर बात आती है आपकी लाइट वेट एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करना है अगर, तो ये इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा कंट्रोल कहाँ से होना है आपका, वायरलेस कंट्रोलर से। तो हर एक एक्सेस पॉइंट का आप मैनेजमेंट कर सकते हो, एक्सेस ले सकते हो इस कंट्रोलर की हेल्प से, है ना। तो ओके, वो हम देखेंगे कैसे करना है। तो पहले मैं सीख लूँ कि इस वायरलेस कंट्रोलर का एक्सेस पहले कैसे ले, है ना। तो यस, ठीक है। बाकी अच्छा, एक्सेसिंग ए सिस्को वायरलेस कंट्रोलर, सिस्को के वायरलेस कंट्रोलर को, अभी जैसे मैंने बोला था पहले इसका ही एक्सेसिंग का देखते हैं हम सबसे पहले, है ना। तो अगेन ये जो यहाँ पे लिखा है सिस्को, देखिए पहले तो ये याद रखिए, जितनी भी हम WLC वायरलेस कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिस्को हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम CLI से करें, नो। वो हमसे बोलता है कि आपको GUI के थ्रू आता है कि नहीं आता है, राइट। तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक पहले बेसिक क्या करते हैं, लेते हैं एक वायरलेस कंट्रोलर, है ना। तो हम ले लेते हैं 2504। तो आई थिंक जो पैकेट ट्रेसर है उसमें यही एक कंट्रोलर है जो मैनेजमेंट आईपी को सपोर्ट करता है। देखो मैनेजमेंट के आगे लिखा है ना 192.168.1.1/28। और कोई कंट्रोलर देखेंगे, सो लेट्स सी कि वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं। इसमें भी है, ओके ग्रेट, ये भी कर सकता है। WLC अगर आप जेनरिक वाला लेंगे तो इसमें नहीं है ना। तो यस, इन दोनों में से किसी का भी हम एक्सेस लेके देख सकते हैं। तो मैं एक का ट्राई करता हूँ एक बार। तो अगेन क्या करेंगे, एक लैपटॉप या पीसी कुछ भी लेंगे, उनके बीच में एक आपको लगानी है स्ट्रेट केबल, और उसके बाद अब स्ट्रेट होगी या क्रॉस होगी, आपसे पूछता हूँ मैं सवाल, है ना। आप खुद से सोचिएगा कि स्ट्रेट लगी तो क्यों लगी। और उसके बाद फिर हम आईपी देंगे डेस्कटॉप को या फिर आपके लैपटॉप को, सेम नेटवर्क पे रहना चाहिए। तो .1 था, .2 रख लेंगे। गेटवे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने को इस नेटवर्क से बाहर नहीं जाना कहीं पे भी, राइट। तो अभी पिंग करके देखते हैं ज़रा कि मेरा नेटवर्क जो है पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यस, आपका वायरलेस कंट्रोलर से रिप्लाई आपको मिलनी चाहिए अगर सब कुछ ओके है तो यस, रिप्लाई इज़ देयर एंड यस इट्स ग्रेट। अभी फिर मैं क्या करता हूँ, वही सेम प्रोसेस, वेब ब्राउज़र में जाइए और कंट्रोलर की आईपी पेस्ट करिए एंड दैट्स इट। तो ये ब्राउज़र था, गो, और आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो एक विंडो ओपन होनी चाहिए।
तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्लिंक करने लगी एलईडी, इट मीन्स कि कुछ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है पीसी के और कंट्रोलर के बीच में। तो आई होप कुछ टाइम लेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके, या फिर ये थ्योरी पढ़ लेते हैं तब तक, देखिए ज़रा। ओके, एक्सेसिंग ए सिस्को WLC। तो हाँ, ये जो हम एंटर करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट एंट्री मिल जाए, वो हम AAA सर्वर, ये सब मैं उसके अंदर ही बताऊंगा आपको सारा, तो फ़िलहाल छोड़ दीजिए। ओके ठीक है, ये हमने बना दिया है। यस, इस तरह का इंटरफेस, ये तो खैर एक्चुअल है, तो इस तरह का आई थिंक नहीं मिलेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर में। पैकेट ट्रेसर में आपको मिलेगा इस तरह का इंटरफेस, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है हमने। जब आप लॉगिन करते हैं तो ये सारे मेरे को वहाँ पे टाइल्स दिखेंगी, मीन्स ऑप्शंस दिखेंगे, तो ये मैं आपको अंदर ही बता दूंगा सारा का सारा। एंड यस, सो इस तरह की एक स्क्रीन आनी चाहिए हमारे पास। देखते हैं कि वो मिली कि नहीं अपने को। पैकेट ट्रेसर में जाएंगे, यस, तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन हमारे पास है। एडमिन यूज़र नेम, तो कुछ भी आप यूज़र नेम रख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया मानव, राइट। पासवर्ड क्या रखना है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ एक ऐसा पासवर्ड रखता हूँ जिसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर भी हैं, सिंबल भी हैं और नंबर भी हैं, राइट। तो पासवर्ड्स के और ये सारी कॉम्प्लिकेशन ये क्यों ज़रूरी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सिक्योरिटी फंडामेंटल्स वाला आएगा। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से ये सेटअप करो आप। सबसे पहले सिस्टम का नाम क्या रखना आपने, मान लीजिए WLC1 पहला वायरलेस कंट्रोलर है, ये आप कुछ भी अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। एंड यस, डेट एंड टाइम है, कंट्री है, फिर आप टाइम जोन ये अपने हिसाब से। NTP सर्वर अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। मैनेजमेंट IP एड्रेस क्या चाहते हैं आप इसका, तो मैं चाहता हूँ कि जो IP थी वही रहे। सबनेट मास्क मेरा 255.255.0 मीन्स चेंज करना है या नहीं करना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट VLAN ID ज़रूरी नहीं है। तो राइट, ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। .10.1 राइट, दोनों अलग अलग करनी पड़ेंगी, नहीं तो लेगा नहीं वो। और यस, फिर आपसे बोलता है कि नाम नेटवर्क का, तो ये SSID है एक तरह से आप बोलते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, जब वायरलेस लैन कंट्रोलर को आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कोई भी SSID कॉन्फ़िगर्ड नहीं रहती। मैं अभी क्या लिख देता हूँ इसको, टेस्ट नेटवर्क। ओके, सिक्योरिटी पूछता है मुझसे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी है, तो पर्सनल अगर आप होम ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हो, घर के लिए, या फिर अगर जैसे वायरलेस कंट्रोलर ऑब्वियस सी बात है आप घर के लिए तो यूज़ करोगे नहीं। ये मैं बता रहा था कि जब वाईफाई राउटर वाला, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे एंटरप्राइज़ वाली। अब एंटरप्राइज़ में आपको AAA सर्वर हैं, राइट, उसकी IP डालनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं इसको पर्सनल तक ही रख लूँ ताकि बाद में बता दूँ ये। तो यस, पास फ्रेज़ क्या रखने वाला हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंपल रख रहा हूँ फिलहाल अभी समझाने के लिए। यस, मैनेजमेंट VLAN का अभी मेरे पास कोई गेम नहीं है, तो यस आप नेक्स्ट करिए। और ये RF पैरामीटर ये सब आपको बताऊंगा। वर्चुअल IP एड्रेस देखिए, ये जो कंसेप्ट है वर्चुअल IP का, तो ये सब नेक्स्ट अब आगे डिस्कस करेंगे हम सारा। तो ये एक पैरामीटर हुआ हमारे पास कि ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस है। एंड यस, आप अप्लाई करिए तो रिबूट होगा, तो ये सारी आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे। सो दिस इज़ अ बेसिक वे कि आप कैसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल एक्सेस आप ले सकते हैं अपने वायरलेस कंट्रोलर का।